हाय, मैं राजीव सर। आज फिर आपके पास इतिहास का चैप्टर लेके आए हैं बाबू, स्टोरी की तरह। पहला पिछले वीडियो में हमने क्या है, बाबर और हुमायूं और कुछ अकबर के बारे में चर्चा किए थे। शुरू करते हैं। हुमायूं से ही थोड़ा सा ले लेते हैं कि हुमायूं 1539 और 1540 में चौसा और क्या है, बलिग्राम के युद्ध में हार गए थे और 15 साल जीवन इधर उधर क्या करते थे, व्यतीत किए। और 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध जीतकर फिर 1556 में वहाँ पे मुगल वंश का नींव फिर शासक बने। और 1556 में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका जीवन लड़खड़ाते हुए चला गया, क्योंकि वो ज्योतिषों पे काफ़ी विश्वास करते थे। वो इनका उसके बाद इनके पुत्र अकबर का शासन आया, जो 1556 से लेकर 1605 तक चला बाबू। तो इनकी जन्म, अकबर का जन्म से पहले हम थोड़ा सा शेष आसुरी के बारे में चर्चा कर दे। तो शेष आसुरी जो सूर्यवंश का स्थापना किया गया था, तो सूर्यवंश का माने शेष आसुरी का कार्यकाल था 1540 से 1545 था। सूर्यवंश की स्थापना शेष आसुरी ने किया था। जो दूसरा अफगान शासक थे, जो पहला बहलोल लोदी था और दूसरा क्या सुरसा मतलब का वंश था, वो कौन था, शेष आसुरी ने किया था। क्वेश्चन आता है कि शेष आसुरी का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान था। और उनका पिता का नाम क्या था, तो हसन खान था। वो कहाँ के जमींदार थे, तो जौनपुर के जमींदार थे। और इनको शेर शाह की उपाधि किसने दिया, तो अहमद लोहानी ने दिया। क्वेश्चन और भी आता है कि 1539 और 1540 में इन्हें हुमायूं से युद्ध लड़ना पड़ा और उसमें हुमायूं की पराजय हुई और इनकी जीत हुई। और 1540 में इन्होंने सूर्यवंश का स्थापना किया। इन्हें नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है और साथ ही इसे अकबर का भी नए अकबर का भी अग्रदूत भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनके कई कार्य प्रणाली को अकबर ने आगे बढ़ाया, इसलिए इन्हें अकबर का अग्रदूत भी माना जाता है। डाक प्रणाली भी जो शेष सूरी का ही देन है बाबू। 4 प्रमुख रोड भी बनाए, जिसमें कोलकाता से पेशावर तक, माने कोलकाता के सोनारा से लेकर पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर तक की है, उसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। आज उसे NH2 के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रोहतासगंज का किला बनवाया और 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में तोप के गोले से इनकी शरीर में लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई 1500 कितना में 45 में बाबू। और इनकी मृत्यु होने गई। इनका मकबरा पूछता है कि कहाँ पे है, तो सासाराम में है। इनकी मकबरा कहाँ पे है बाबू, तो सासाराम में है। उसके बाद सूर्यवंश का अंतिम शासक आया सिकंदर शाह, जिसे 1555 में मछीवाड़ा युद्ध में हुमायूं ने पराजित करके फिर पुनः मुगल वंश का शासक बना था। अब आते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म को पूछता है तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और उसका वीरसाल के महल में, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था उनका जन्म। और वो 1556 ईस्वी में मतलब अल्प आयु में शासक बना था, जिसका संरक्षक वो बैरम खान उनका संरक्षण था। क्वेश्चन ये भी आता है कि बैरम खान कब से कब तक संरक्षण में था, तो 1556 से 1500 कितना में 60 में बाबू। फिर 1560 और 1562 किसी एक साल को हम पेटीकोट के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। 1560 से 1500 कितना 62 के शासनकाल को हम पेटीकोट के नाम से भी क्या है, काल के नाम से जाना जाता है। इनका कई प्रमुख सुधार योजना किए थे। पहला 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किए बाबू। उसके बाद फिर 1563 में हिंदुओं पर जो कर लगते थे तीर्थ कर, उसको भी समाप्त किए। और 1564 में जजिया कर समाप्त किए। 1575 में फतेहपुर सीकरी का नियम किया और 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया, जिसका पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। और 1583 ईस्वी में एकमात्र हिंदू बीरबल जो दीन इलाही धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। अकबर के में नवरत्न रहते थे, जो बीरबल रहते थे, तो बीरबल का मूल नाम महेश दास था। और इन्होंने यही हिंदू धर्म का पहले थे जो दीन इलाही धर्म को अपनाए थे। और 1586 ईस्वी में बीरबल की मृत्यु हो गई थी और ये उत्तर प्रदेश के कल्पी गांव के रहने वाले थे, कल्पी। उसके बाद इनका महेश मान सिंह आया, भगवान दास आए, तान सिंह आए। उसके बाद क्या है, अब्दुल
अब्दुल फजल आए जिसने अकबरनामा और क्या बाबरनामा लिखे थे। मुल्ला दो प्याजा आए, उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाने आए जो जहांगीर के गुरु थे। उसके बाद इसी तरह प्रक्रिया होते हुए 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। ठीक है, बाय बाय।